तो माने है जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। दोनों देशों के बीच दो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत ने ब्रिटेन को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय शिक्षा पद्धति देश और दुनिया को देगी एक नई दिशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयों में कराई जा रही है लागू। बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को मिल रहा है लाभ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए है प्रतिबद्ध। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य मेलों का किया जा रहा है आयोजन। मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यूके के संबंधों को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये पहली मुलाकात हो, लेकिन दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी, मित्रता का अलग भाव दिखा, वो विश्व पटल पर रिश्तों की नई केमिस्ट्री का एहसास करा रही थी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में बढ़ते भारत के महत्व का परिचायक था दोनों नेताओं के मुलाकात का खास ये अंदाज। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने, वैश्विक महामारी, आतंकवाद जैसी तमाम चुनौतियों से निपटने के साथ और मिलकर लड़ने का संकल्प दिखाने के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते भी हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों ने 2021 वर्चुअल समिट के दौरान अपनाए गए रोड मैप 2030 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। चर्चा अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु, ऊर्जा, लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पल करार दिया। पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले COP26 के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देश तेजी से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। दोनों देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ने पर सहमति बनी।
रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर जोर दिया। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। The threats of autocratic coercion have grown even further, and it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. इससे पहले बोरिस जॉनसन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोरिस जॉनसन ने भारत में अपने बेहतरीन स्वागत के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन ने राजघाट पर आगंतुकों के लिए रखी डायरी में अपने विचार भी लिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी के खजूरी स्थित आरएस वर्ड विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि इस विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए भारतीय मूल्यों और आदर्शों के दृष्टिगत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन का कार्य संपन्न होगा। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल के रूप में अतिशीघ्र अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति देश और दुनिया को एक नई दिशा देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयों में लागू कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों के दौरान कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। शिक्षण कार्य में तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया गया। इसी क्रम में छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्नातक तथा परस्नातक स्तर के विद्यालयों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं अपने अध्ययन में इनका उपयोग करके न सिर्फ लाभान्वित होंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र का व्यापक विकास होगा और नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। इससे देश मजबूत होगा। स्कूली बच्चे कोरोना महामारी के भय से और सरकारों के द्वारा जो अलग अलग अभियान चलाए गए, उसके कारण स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी जिसने कोरोना कालखंड के दौरान हमें एक नई दिशा भी दी। टेक्नोलॉजी के प्रति हम सब का एक नया रुझान उस दिशा में हमें सोचने के लिए मजबूर किया, और यही कारण रहा है कि हम लोगों ने स्नातक और परास्नातक के सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय किया, और इस पर हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब समाज एकजुट होकर के कार्य करता है, नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा रख करके उनके लीडरशिप में कार्य करता है, तो परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। काशी वैसे भी प्राचीन काल से भी शिक्षा की नगरी के रूप में और देश और दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। हमारी आध्यात्मिक नगरी के रूप में काशी की अपनी पहचान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। जनपद सीतापुर और महमूदाबाद के सीएचसी पहुंचकर कल उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और मरीजों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कल बाराबंकी जिले में भी औचक निरीक्षण कर वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुंचे। हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय उनसे कहा है, और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको अनुपस्थित पाया है। उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब हैं, कहाँ गायब हैं, कितने दिन से गायब हैं, और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल हैं सब में जाऊंगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। क्या बात है सुभाष भैया, इस बार तो गन्ने की बम्पर फसल हुई है। बेटा इस साल ही नहीं, हर साल बम्पर फसल होते आ रही है हमारी बापू के टाइम से। इसका कारण कोराजन। इन जैसे करोड़ों किसानों ने कंसुआ और छोटी भेदक से लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार के लिए अपनाया है कोराजन। तभी तो माने है जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के चलाई हैं। सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह मतलब जनधन योजना शुरू हुई 2014 में, कि जो लोगों ने बैंक का कभी दरवाजा नहीं देखा था, ऐसे गरीब लोगों को बैंक देखने का मौका मिला। और अभी तक कम से कम 45 करोड़ 15,80,000 45 करोड़ 15,80,000 इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 96 लाख 7 करोड़ 96 लाख इतने अकाउंट उत्तर प्रदेश में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी मिलता है, तो वो कम से कम 2015 से लेकर अभी तक 34 करोड़ 42 लाख इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कानपुर देहात के पुखराया सीएचसी में लगे स्वास्थ्य मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शिरकत की। जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि जनपद के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुखराया में लगे स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि हम उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जिन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़कर कार्य किया है। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई, साथ ही साथ फुटबॉल किट का भी वितरण किया गया। और प्रदेश और सब जगह इन मेलों का, जो ब्लॉक स्तर पर मेले लगाए गए, उसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें किसी तरीके से जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, जिनको नहीं मिला उन्हें आयुष्मान कार्ड मिल जाए, बन जाए। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास गरीब है, इलाज कराना चाह रहे हैं, उस गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे हैं, लेकिन कार्ड नहीं है, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। चूँकि यहाँ समय कम था, लेकिन हम उस बात को रखते कि किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनकी चिंता करते हुए ये जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने का काम इसीलिए किया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति कम से कम अपना इलाज करा सके। क्योंकि हम समझते हैं कोई गरीब व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, तो उसे लगता है कि हम इलाज कराने में 1-2 लाख रुपए हमारे खर्च होंगे तो हमारा मकान बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी, तो वो इलाज नहीं कराता था। देश के इसी प्रधानमंत्री ने यही चिंता करके उन्होंने ये 5 लाख का जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, उससे 5 लाख का इलाज कराए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेलों की श्रृंखला में आगरा के एतमादपुर, अकोला और खंदौली ब्लॉक में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। एतमादपुर ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा किया गया। मेले में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 917 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया।
मेले में कई विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए हमारी सरकार जच्चा बच्चा पर बेहद ध्यान दे रही है। वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, इस जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर यहाँ एक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मेले में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं का डिस्प्ले किया है, लिटरेचर दिया है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और लाभार्थियों को भी यहाँ पर बुलाया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र और राज्य सरकार का कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है और स्वस्थ बच्चे में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसलिए हमारी सरकार जच्चा बच्चा पर बहुत ध्यान दे रही है, जिससे राष्ट्र को अच्छी माँ होंगी तभी अच्छे बच्चों को जन्म देंगे। जितनी भी योजनाएं चल रही भारत सरकार की, अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज यहाँ स्वास्थ्य मेला था। भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय बघेल साहब ने इसका उद्घाटन किया। जो योजनाएं हैं वो हर घर तक कैसे पहुँचे, हर पात्र लाभार्थी तक कैसे पहुँचे, इसकी हम लोगों ने इस पर बात की और हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम दोनों लोग मिलकर। और जो भी सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य संबंधित वो हर घर तक पहुँचे, पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए प्रयास है। इस मेले में कितने लोगों ने भाग लिया? काफ़ी लोगों ने भाग लिया, आपने देखा काफ़ी लोगों ने दिया और ये बढ़ता ही जाएगा। ज़्यादा से अच्छा हुआ तो और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और यही सरकार का लक्ष्य और हम लोगों की सरकार की जो योजनाएं उन्हें आम जन तक पहुँचाना है, पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने की जिम्मेवारी है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नए वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के युवाओं को IAS, PCS, मेडिकल, LLB, LLM सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा के साथ ही उन्हें पेंशन की व्यवस्था, गरीब बच्चों को शादी अनुदान 100% मिले, ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंदबुद्धि बच्चों के लिए उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उनके बौद्धिक विकास की पूरी तैयारी हमारे विभाग से होती है। उसका एक सेंटर हमारे प्रयागराज में भी चल रहा है। हमने वहाँ विजिट करके आज ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हम मिले हैं जो मंदबुद्धि हैं और उनको आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रबल बनाने के लिए जो भी आवश्यकताएं थी हमारा विभाग उनको पूरा कर रहा है। और देख के खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो बेचारे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी एजुकेशन का प्रबंध भी हमारे विभाग से हो रहा है। कार्य संतोषजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की प्रदेश की योगी सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन योजना को मूर्त रूप दिया गया। अयोध्या पहुंची ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के जय गणेश शिवसागर महिला महाविद्यालय में 58 छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये कदम छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। छात्राओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजना हमारी शिक्षा में तकनीकी कमियों को तो पूरा करेगी ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अहम भूमिका निभाएगी। हम लोग सरकार का इस पहली चीज़ तो हम लोग इस सरकार से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। आने वाले समय में आजकल की बच्चियों को हर जगह जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसके माध्यम से हम लोग घर बैठे अपने समय के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आने जाने में भी बचत होगी और टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। आज हमको बहुत खुशी है। मोदी योगी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमको स्मार्टफोन मिला। आगे जो डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। आगे तकनीकी जो भी इनकी सोच विचार है, आगे हम लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत खुशी है, बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। बहुत अधिक कारगर होगा ये। इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई हम लोग करेंगे
और सारी जानकारियाँ पता करेंगे। बहुत खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए हमें स्मार्टफोन मिला है। आने वाले समय में ये हमारे बहुत काम आएगा कि हमारी शिक्षा में ऑनलाइन आजकल बहुत पढ़ाइयाँ हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एंड थैंक यू तहे दिल से। प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है सरकार की कि स्मार्टफोन के द्वारा गांव के कोने कोने रह रहे बच्चियों को, जो जिनके अभिभावक गार्जियन अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, सबकी बस की बात नहीं। अभी भी बहुत हमारे सुदूर एरियाज़ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं मिल पाती हैं लोगों को। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि स्मार्टफोन के जरिए हमारा हर बच्चा, हर बच्ची जो है इंटरनेट से जुड़े और जो सुविधाएं, जो शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो सब ऑनलाइन है। आजकल सारी व्यवस्थाएं, जिस टीचर से वो पढ़ना चाहते हैं, जिस विषय के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। पूरी जानकारियां इंटरनेट पे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे गांव में रह रहे सारे बच्चे भी इससे जुड़ पाएँ, ऐसी हमारे प्रधानमंत्री जी कल्याणकारी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी कल्याणकारी योजना है। इसके लिए ही ये स्मार्टफोन सभी बच्चों को दिया जा रहा है और सभी बच्चों को इससे डिजिटल इंडिया में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत तेजी से उभर रहा है और अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जैसे भारत उद्योग व्यापार के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, उसी तरह देश में उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। उसमें यूपी सीडा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों को उद्योगपतियों की समस्याओं को निस्तारित और समाधान करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। आज यूपी सीडा की पहली बैठक मेरे मंत्री बनने के बाद यहाँ पर हुई। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में उभर करके आ रहा है, अग्रणी है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने इस प्रदेश में गुंडों के खिलाफ, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। जो इंडस्ट्रिस्ट है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैंप लगाए और मैं खुद भी जगह जगह इंडस्ट्रीज की जो समस्याएं हैं पहले से निर्धारित करके 15 दिन पहले उनको बता करके, चाहे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे फिक्की या जो भी एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज के, उनके साथ बैठ करके उनकी जो भी समस्या है वहीं बैठ करके वहीं निस्तारित करेंगे। तो ये एक बदलाव जमीन पर दिखाई पड़े, इसके लिए हम और पूरा डिपार्टमेंट काम करेगा। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कल बांदा में जिला प्रशासन द्वारा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने नदियों, तालाबों और झीलों पर श्रमदान कर जल संचयन अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी और नरैनी विधायिका ओम मणि वर्मा ने मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद से निकलने वाली और नरैनी क्षेत्र में बहने वाली 21 किलोमीटर लंबी गहरा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया। लगातार पानी की कमी हो रही है, हमारे नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी भी गर्म हो रही है और बांदा में 46-47 टेम्परेचर है। तो जिसके कारण भूमि का जल नीचे गिरता जा रहा है। तो हर प्रकार की पशुओं के पीने के लिए, आदमियों के पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए जल की समस्या हो जा रही है। तो हम लोगों ने आज विश्व पृथ्वी दिवस पर 3 नदियाँ, एक गहरार नदी है जो सिकुड़ करके मर गई है,
ये 21 किलोमीटर है, जो पन्ना एमपी के पन्ना जिले से 3-4 किलोमीटर बहती हुई हमारे यहाँ बिलहरका में प्रवेश करती है और जाके ये रंज नदी में गिरती है। तो ये लगभग मर चुकी है, 21 किलोमीटर की नदी है और करीब 10-15 किलोमीटर बिल्कुल सूख गई है। तो इसको हम लोग आज पुनर्जीवित कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज जिले में 75 तालाबों को एक साथ पुनः खोदने का काम श्रमदान के रूप में किया जा रहा है। ये लगभग 122 बीघे का तालाब है, मरौली तालाब के नाम से है, मटौन ग्रामीण में ग्राम परमपुरवा में, जो लगभग 122 बीघे में है। इसको एक झील के तरीके से तैयार किया जाना है और इसमें अपने डीसी साहब के द्वारा, अपने सीडीओ साहब के द्वारा, अपने तहसीलदार साहब के द्वारा, सब माननीय जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जिलाधिकारी जी के द्वारा निर्देश दिया गया है और इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको को भी उत्साहित किया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी लोग उत्साह के तौर पर आएँ और श्रमदान करें। वहीं फतेहपुर में भी वृक्ष लगाने और पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश स्कूली बच्चों के माध्यम से दिया गया। इस मौके पर निजी विद्यालय में बच्चों ने वृक्षारोपण किया और पौधों की देखरेख करने का संकल्प लिया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को अर्थ डे के दिन प्लांट्स लगाने चाहिए और अर्थ को सेव करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए। हमारे स्कूल में एक्टिविटी प्लांट कंपटीशन हुआ है, यहाँ पर पोस्टर मेकिंग हुई है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट को लगाने चाहिए अधिक से अधिक मात्रा पे और वाटर भी नहीं वेस्ट करना चाहिए और जो ये प्लास्टिक वगैरह इसका अधिक कम से कम यूज़ करना चाहिए और कपड़ों के थैले का यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए और पेड़ भी नहीं कट करने चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा पे लगाने चाहिए। बच्चे अपने घर से छोटे छोटे प्लांट्स लेकर आए और उनको यहाँ पर लगाया गया। उनको ये भी बताया गया कि कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट लगाना पृथ्वी के लिए। पृथ्वी हमारी कितनी प्रदूषित हो गई है और धीरे धीरे उसकी सॉइल डिप्लीशन भी हो रहा है और वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सारे तरीके से पोल्यूशन हो रहा है। तो पृथ्वी हमारी किसी न किसी रूप में पॉल्यूट होती जा रही है। उसको कैसे सेव करना है, आज बच्चों को इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह घरेलू महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। ऐसा एक समूह बरेली के बहेड़ी तहसील के भुड़िया कॉलोनी में इन दिनों चर्चा में है, जो फर्श क्लीनर से लेकर हैंड सैनिटाइजर तक बनाता है और महिलाओं को रोजगार दे रहा है। महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह को सरकार से 1 लाख रुपए की मदद भी मिली है। इसमें 1,10,000 मिले थे, उससे हमने ये मशीन लिए हम लोगों ने और इसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने घर में रह के ये काम कर रहे हैं। 5,000 तक कमा लेते हैं और अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा निकाल जाते हैं इसमें और अपने घर में रह के ये काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो ये हमारा स्वास्थ्य उत्पादन है, इसके लिए ये हम अपना आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरा जो मिला है पैसा, इसमें मशीन खरीद के लाया हूँ। सब महिला मिलकर करता है, हर महीना में 5,000 रुपये मिलता है, घर का खर्चा चलाते हैं। हम लोग ये काम कर रहा है, इसमें हमारा जो मिलता है तो वो गुजारा हो जाता है हमारा घर के लिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए भी हो जाता है थोड़ा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। दोनों देशों के बीच 2 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत ने ब्रिटेन को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री